रिकॉर्डिंग तो सही है। अच्छा जी, एक्सेल में हमने क्या किया, ये दोबारा कर लेते हैं सारा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ऑब्टेन मार्क्स निकाले हैं। ऑब्टेन मार्क्स में क्या चीज़ है कि इन सब को हमने सम कर दिया है। फार्मूला आपके पास सामने शो हो रहा है, सम का फार्मूला है, हमने इन सबको शो कर दिया। टोटल मार्क्स हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो 100 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट ही हो गए, तो 500 नंबर ही आ गए। परसेंटेज में आपको पता है कि परसेंटेज का फार्मूला लगता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आता है, तो आपके पास परसेंटेज का फार्मूला लग जाता है। इसके साथ परसेंटेज का साइन शो नहीं होगा, वो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो परसेंटेज का साइन शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये सिंपल चीज़ अगर ये होता है जनरल में, तो इसके साथ कोई वो उस तरह का साइन नहीं लगा है, ठीक है। इन सबको आप बेशक सेलेक्ट करके इस तरह परसेंटेज का साइन क्लिक करें, सारी वैल्यू परसेंटेज में चली जाएंगी, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सेल की ही खासियत होती है कि जो एक के अप्लाई हुआ है उसको आप ड्रैग करते हैं, सबके ऊपर वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। एवरेज का फार्मूला आपने अप्लाई करना है एवरेज के लिए। एवरेज के फार्मूले के लिए दोबारा से क्या करना है, आपने इज इक्वल टू साइन लगाना है, एवरेज पे क्लिक करना है, AVERAGE, एवरेज का फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इन सब सेल को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास एवरेज निकल आएगी पर स्टूडेंट की। पर स्टूडेंट की एवरेज निकलेगी, तो आपने उसको ड्रैग करके नीचे जाना है। अब एफ का फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। एफ का फार्मूला ये दोबारा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक मरतबा उसको समझ लेते हैं पहले। एफ का फार्मूला लगा हुआ है, एवरेज का आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया, उसको आपने कहा कि ग्रेटर देन 90 हो तो ए ग्रेड होगा। इफ़ अगर ये वाला सेल जो कि है ये वाला एवरेज वाला है, अगर से 80 से बड़ा है या उसके इक्वल है या बड़ा है, तो वो आपके पास बी शो करेगा, और उसके बाद सी करेगा या एफ कर देगा। तो आप इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ। इज इक्वल टू एफ का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद लॉजिक हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाली है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है बताते जाएं। अब अगर ग्रेटर देन है और इक्वल देन 90 देन कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास ए इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद फिर कॉमा, देन एफ का फार्मूला फिर से स्टार्ट कर देना हमने। लॉजिक हमारे पास वही रहेगी, ठीक है। हमारे पास थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन में हमने क्या करना है, इक्वल 80 हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना है बी इन्वर्टेड कॉमास। अब हम इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगा रहे हैं कि हमने जो टेक्स्ट लिखना होता है उसके लिए हमको इन्वर्टेड कॉमास लगाना पड़ता है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने फिर एफ का फार्मूला लगाना है, उसको स्टार्ट करेंगे, एफ का फार्मूला लिख के स्टार्ट करेंगे, टैब के बटन से स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने फिर से एवरेज को सिलेक्ट करना है, लॉजिक कंडीशन दे दी। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल देन 70, देन कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, सी लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद कॉमा लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमास। इसके बाद सी के बाद सी माइनर लिखते हैं, एफ लिखते हैं, या इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मर्जी आपकी है, इसी तरह बढ़ा सकते हैं आप लिख जा सकते हैं। चलिए एक और करते हैं। इसके बाद फिर इफ लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लिक करते हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल देन है किसके 60 के, देन हमारे पास क्या चाहिए रिजल्ट, हमें डी चाहिए। क्लियर हो गया, डी यहाँ तक हो गया। अब डी के बाद आपने फिर इस तरह करना है, ठीक है, और इसको एफ कर देना है। क्लियर हो की बात। अब इसको क्लोज करना है, जितनी ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है उतनी बंद कर देनी है, इंटर कर देंगे। ये हमारे पास ए रिजल्ट आ गया इस बंदे का, क्योंकि इसका 95% मार्क्स आ रहे हैं और सब में इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। क्लियर हो गया। इसी को आप ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ पे बी आ गया, ये सी आ गया, ये एफ आ गया, डी सी ई सारे आ गए। अब ये आपके पास टोटल मार्क थे, उसके साथ ग्रेड आ गए। अब जब आप रिजल्ट बना रहे हैं तो आप इसको सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देना चाह रहे हैं। इस पे यहाँ पे हम फार्मूला जो अप्लाई करेंगे उसमें क्या है कि इफ़ का फार्मूला, मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करना है, और आपने तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब उसको ग्रेटर देन 35 कहेंगे कि पास और फेल में मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक हो गया। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरह आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लिया, इज इक्वल टू एफ का फार्मूला लगाया, इसको स्टार्ट कर लिया, देन मिनिमम का फार्मूला लगा के फिर इसको भी स्टार्ट कर दिया। अब ये जो चीज़ हमारे पास नंबर 1 कह रहा है, तो हम इनके नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम उस तक हमने नंबर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हमने ये जो ब्रैकेट स्टार्ट की थी उसको बंद तो करना लाजमी है। ठीक है, अब क्या बताएंगे उसके आगे, अब क्या करना है। अब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल देन 40 है, ठीक है, तो मुझे आंसर चाहिए किस में, पास, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास या फेल। ठीक है, इसको क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा।
तो ये हमारे पास सबसे पहले पास क्यों लिखा आ रहा है कि इसके जितने भी मार्क्स हैं वो सारे उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। देन पास आ गया, इनको मैं ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, तो ये बंदा यहाँ पे फेल आ रहा है क्योंकि इसके सारे मार्क्स डाउन हैं। अब यहाँ पे ये फेल आ रहा है क्योंकि इसका ये वाला एक मार्क्स कम है। अब अगर इसको हम ज़्यादा कर दें तो हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर इसको मैं 50 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको 20 रहने देता हूँ तो वो फेल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट इस तरह बना दिए। उसके बाद पोजीशन आ जाती है, तो पोजीशन का फार्मूला दोबारा देख लें। रैंक का फार्मूला लगा, इसलिए मैंने ऊपर रैंक लिखा हुआ था। रैंक का फार्मूला में हमने एवरेज को सिलेक्ट कर लिया और एवरेज के पूरे सेल को दोबारा सेलेक्ट करके उसको लॉक कर दिया और असेंडिंग या डी असेंडिंग का ऑर्डर दे दिया हमने उसको। कैसे करना है, इज इक्वल टू रैंक, ठीक है, टैब का बटन प्रेस करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एवरेज को सिलेक्ट करना है या परसेंटेज को, एवरेज को सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने कॉमा देना है, कॉमा के बाद वो रेफरेंस पूछना, किसी को भी सिलेक्ट कर लो, बेशक इसको सिलेक्ट कर लो, लेकिन ये देखिएगा जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो फार्मूला इससे नीचे नीचे सबको पकड़ेगा, इसलिए आप इसको सबसे टॉप वाले को करते हैं। अब वो रेफरेंस पूछ रहा है तो रेफरेंस आपके पास ये सारा है, ठीक है। अब रेफरेंस को जो आपने दिया उसको लॉक करना ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर आपके पास इससे नीचे नीचे वैल्यू में कोई और ऐड करते हैं तो ताकि वो उसमें शामिल ना हो, ठीक है। इसको लॉक करें तब आपकी मर्ज़ी, नहीं वो लॉक करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। उसके बाद कामा लगाएंगे, ऑटोमेटिकली वो पूछना चाह रहा है कि डी असेंडिंग या असेंडिंग। अगर असेंडिंग करेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स इसको देगा, अगर डी असेंडिंग करेंगे तो सबसे लोएस्ट जो मार्क्स होगा वो यहाँ पे शो करेगा। लेकिन समझ तो आपको आ रही है कि किस तरीके से आप लगा रहे हैं। जीरो लगा के अगर इसको बंद करके इक्वल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला वाला नंबर इसको दे रहा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर पता चल गया ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, पहली पोजीशन इसकी आ रही है। अगर इसी को मैं डी असेंडिंग ऑर्डर पे लेके जाता हूँ, इसको मैं 1 लिख के एंटर करता हूँ तो इसको 8 कर देगा। अब हमें पता चल रहा है कि 8 का मतलब सबसे हाईएस्ट है और 1 का मतलब है सबसे लोएस्ट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। तो इफ़ का फार्मूला हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है कि हमने ग्रेड किस तरह बनाने हैं, ठीक है। इफ़ के फार्मूले में मिनिमम के साथ हमने किस तरह रिजल्ट बनाना है और रैंक के फार्मूले से हमने ये क्या क्या किस तरह करना है। तो यहाँ पे हम ये भी ऐड कर सकते हैं इफ़ के साथ, यहाँ पे इफ़, उसके बाद मिनिमम का फार्मूला भी हमने कर लिया और रैंक का फार्मूला भी कर लिया, ठीक हो गया जी। मतलब कि 27 के बाद 29 फार्मूले हमने कर लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैच ब्लैंक नहीं हो रहा, चल रही है, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मैच की प्रॉपर्टी आती है। मैच की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमने चेक करना होता है कि आपके पास जो एक सेल कॉलम बना हुआ है उसके अंदर आपने मैच चेक करना है कि ये वाला नंबर जो नाम है वो किस उस सेल में मौजूद है। तो हमने किस तरह करना है, मैच है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 9 पे किसका नाम आ रहा है, ठीक है। तो वो मुझे ये बता देगा मैच के फार्मूले से। तो मैच के फार्मूले में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने हैदर टाइप किया, ठीक है। हैदर टाइप करने के बाद वो पूरा कॉलम उसको दे दिया, ठीक है। और उसके बाद 0 असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर में वो मुझसे पूछ रहा है, तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। इज़ इक्वल टू मैच, ठीक है। मैच के बाद लुकअप वैल्यू कह रहा है। लुकअप वैल्यू हमारे पास क्या है, आपने कौन सा नाम सर्च करना है। मैं कहता हूँ मुझे हबीब नाम सर्च करना है, हबीब नाम सर्च करना है। उसके बाद फिर मैं कॉमा दूंगा। लुकअप एरे कह रहा है, एरे का मतलब होता है कॉलम पूरा मुझे बताओ किस में आप चेक करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं उसको ये वाला पूरा कॉलम दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी ये वाला सिर्फ नाम वाला, ये पूरा कॉलम दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर लेस देन देना है तो 1 दबाओ, अगर एग्जैक्ट मैच चाहते हो तो 0 दबाओ, अगर ग्रेटर देन चाहिए तो -1 लगाओ। अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो उसको मैं 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो इसमें क्या है कि हमने जो नाम लिखना होता है, ये आपको मैंने बताया था कि कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके साथ इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई और नाम सेलेक्ट करना है, इसको ख़त्म कर देते हैं। मैच का फार्मूला लगाया, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इज़ इक्वल टू मैच, स्टार्ट किया। लुकअप वैल्यू, आपको कौन सा नाम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे हबीब का नाम चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमास हबीब लिखा, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, कॉमा लगाया। अब वो मुझसे पूछ रहा है लुकअप एरे मुझे दो, तो एरे मेरे पास कौन सी है, ये सारी एरे है मेरे पास, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर मैं इसको कॉमा लगाऊंगा और इसको अगर 0 लिख के मैं इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो मुझे कहता है कि 10 नंबर पे आपके पास हबीब मौजूद है, ठीक है ना।
अब ABS और चीज़ है, वो अगला फार्मूला है, ठीक है। तो हमें वो बता रहा है कि 10 नंबर पे अभी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स में आपके पास नाम भी शो कर रहा होता है आपको, ठीक है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ नंबर शो किया ना कि इस नंबर पे आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको नाम शो कर रहा होता है इंडेक्स में, ठीक हो गया जी। अब इंडेक्स में आपने क्या करना होता है कि साथ उसको ये सारा कॉलम देना होता है, ठीक है, पूरा उसको कॉलम देने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि अब हम यहाँ पे नाम फाइंड करना चाहते हैं ना, तो आप उसको ये भी पूछते हैं कि नंबर 10 का जो रो है उस पे नंबर 3 की कॉलम में कौन सा नाम लिखा हुआ है। हम उससे ये पूछ रहे हैं कि ये देखें मेरे पास ये सारी कॉलम्स है ना, ये रोज़ है ना, ये सारी इस तरह, और ये मेरे पास 3 कॉलम है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि नंबर 10 पे तीसरी कॉलम में कौन सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ आई मेरी बात। इस तरीके से हमने उससे पूछना है, ठीक है। तो इस फार्मूले को एक मरतबा फिर देख लें। इंडेक्स का फार्मूला लगा हुआ है आगे, उसके बाद हमारे पास ये सारा कॉलम सेलेक्ट हुआ है, उसके बाद 10 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स का फार्मूला हमने स्टार्ट किया, ठीक है। एरे पूछ रहे हैं, एरे क्या चीज़ है आपके पास, इस सारी को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ तक ये सारा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको लॉक करना है, मर्जी आपकी, नहीं करना तो मर्जी आपकी। अब रो नंबर को पूछ रहा है मुझसे, देखा ये फार्मूला सब कुछ पूछ रहा होता है। मैं कहता हूँ रो नंबर मुझे 6 नंबर पे चाहिए, 6 नंबर पे क्या चीज़ है, कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद आपको किस कॉलम में चाहिए, दूसरे में चाहिए या तीसरे में चाहिए। मैं कहता हूँ चलो मुझे दूसरे में दिखा दो, ठीक है। तो मैं इसको सेकंड पे क्लिक करके इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो मुझे बताता है कि जून लिखा हुआ जी इस वाले पे, ऐसे ही है ना। ये देखिए नंबर 6 पे और नंबर 2 कॉलम पे जून आ गया। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अच्छा, उसके बाद अपने पास आ जाता है इवन का फार्मूला। इवन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इवन जो होते हैं वो आपको पता है कि वो ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और जो ऑड नंबर होते हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सारे कौन से नंबर होंगे, इवन नंबर्स होंगे, बाकी के सारे ऑड नंबर होंगे। अब इवन का फार्मूला हमने अप्लाई करके चेक करना है कि इवन का फार्मूला किस तरह काम करता है। अब आपके पास कुछ नंबर यहाँ पे दिए गए हैं पहले से, ठीक है। ये नंबर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, इर्रेगुलर है, मतलब कुछ 25 है, 36 मुख्तलिफ है। अब इवन का फार्मूला अगर आपने ऐड करना है तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू इवन लिख देना, सिर्फ EVEN इवन लिख के आप इसको स्टार्ट करेंगे। वो कुछ सारे नंबर्स, तो आप इस पूरी रो को सिलेक्ट करके क्लोज करके इंटर कर दें, ठीक है। तो वो मुझसे अब होगा यहाँ पे क्या, अब अगर वो इवन नंबर है तो वो उसको एग्जैक्ट शो कर देगा, अगर इवन नंबर नहीं है तो उससे एक ग्रेटर देन करके शो कर देगा, ठीक है। अब देखें ये 25 था जो कि इवन नंबर नहीं था, उससे वो ग्रेटर देन कर के एक 26 नंबर मुझे दिखा रहा है कि ये इवन है, ठीक है। अब देखिएगा 36 इवन है, तो वो इवन ही दिखाएगा। 15 से 16 हो गया, 42 से 42 ही लगा है, 58 से 58 रहा है, 96 से, और 75 से 76 कर दिए। वो खुद उसने चेंज किया, मैंने उससे इवन पूछा है ना, ठीक है। जब मैंने उससे इवन पूछा है तो वो मुझे इवन ही दिखाएगा, वो मुझे ऑड तो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड भी लिखा हुआ है, तो वो मुझे उससे एक ग्रेटर देन करके खुद से दिखा देगा। ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद ऑड में भी वही चीज़ है, ठीक है। अब ऑड नंबर मुझे फाइंड करने हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इवन है कुछ ऑड है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, इज इक्वल टू ऑड लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सारे नंबर्स को सिलेक्ट कर दूँगा, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। इसको आप बंद करके इंटर कर दें। अब देखिए ये 25 ही रहेगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये इवन आपका ऑड नंबर है। इन सबको सिलेक्ट कर लें। अब ये देखिए ये 36 था, ये खुद से बनाएगा और ग्रेटर देन करके दिखाएगा, लेस देन करके नहीं दिखाएगा, ठीक हो गया। उसमें जो इवन है वो इवन दिखाएगा, जो ऑड दिखाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट का फार्मूला आ जाता है। एब्सोल्यूट कौन सी चीज़ होती है, अब अगर मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनके साथ माइनस का साइन आ रहा है और कुछ प्लस के साइन है, तो आपको एब्सोल्यूट कर देगा तमाम के तमाम प्लस के साइन कर देगा, ठीक है ना। अब कुछ वैल्यूज़ होती हैं मेरे पास माइनस की होती हैं, और अगर उनके साथ से मैं माइनस हटाना चाहता हूँ तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब ये 10 है तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इस माइनस को इस तरह करूँगा, फिर डिलीट करूँगा, फिर एंटर करूँगा, टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उसको कैसे करूँगा कि मैंने इसको ये जितने नंबर दिए हुए हैं, सॉरी ये वाले, इनको मैं एब्सोल्यूट में लेके जाना चाहता हूँ। तो एब्सोल्यूट का फार्मूला सिंपल लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट का फार्मूला Q17 ये वाला है, ठीक है। अब इस सबको डिलीट कर देते हैं। इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ABS, ठीक है। स्टार्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। अब 10 नंबर तो मेरे पास आ गया, उसको उसने प्लस करके दिखा दिया। ड्रैग करके देख लें, आपके पास ये वाला -15 15 हो गया, -45 45 ठीक हो गया जी। अच्छा,
तो अब आपके उस ये समझ आ गई मैच किस तरह होता है, इंडेक्स किस तरह होता है, इवन आउट किस तरह निकलता है और एब्सोल्यूट किस तरह निकलता है। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला हमने किया था काउंट का फार्मूला, ये वाला काउंट के फार्मूले में हमने क्या किया था आप मुझे बता सकते हैं? वो जितने नंबर होते हैं वो काउंट करेगा। ठीक है, कितने। उसमें काउंट में क्या उसने किया था कि जो हम उसको नंबर देते हैं ना, ये वाले नंबर, सिर्फ वो न्यूमेरिकली नंबर को ही काउंट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब जो काउंट ए है, जिसको काउंट ए भी बोलते हैं और काउंटा भी बोलते हैं, वो साथ अल्फाबेटिकल भी को उसको भी काउंट कर देता है। ठीक है, कैसे करेगा हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इज इक्वल टू COUNTA, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब मैं इन सबको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इन सबको यहाँ पे नाम भी शो हो रहे हैं और साथ ये भी शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको इंटर करता है तो वो मुझे बता देता है कि 14 नंबर है टोटल। इन सबको देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14 हो गए। अब काउंट ए का मतलब ये है कि वो जितने भी उसको हम वैल्यू दे रहे हैं वो सबको कैलकुलेट करके बता रहा है, जबकि काउंट क्या कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली को सेट कर रहा था। ठीक हो गया। अब काउंट ब्लैंक भी बड़ा ज़बरदस्त एक है फार्मूला है, उसमें वो क्या कहता है कि अब कुछ बीच में ये देखें, बीच में खाली हैं, ठीक है ना, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ, ये खाली छोड़ा हुआ, ये खाली छोड़ा हुआ। अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो ब्लैंक है वो कितने हैं। ठीक है ना, एक मरतबा मैंने उससे पूछ लिया कि ये टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, चलिए ये फार्मूला इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं। काउंट ए का फार्मूला इज इक्वल टू COUNT, काउंट ए का फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, ये इन सब के ऊपर। ठीक है, तो वो मुझे बता देगा कि इस वक्त 30 जो है नंबर मेरे पास से मौजूद है। अब काउंट ब्लैक का मैं उससे पूछता हूँ, इज इक्वल टू COUNT, काउंट ब्लैक, ये काउंट ब्लैक है, इसमें मैं सबको यही रेंज दूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको इंटर करूँगा तो वो मुझे बताएगा कि 6 नंबर जो इसमें ब्लैंक है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो टोटल मुझे बता रहा है कि काउंट उसने 36 किए हैं, 30 किए हैं और 6 जो है वो खाली हैं। तो टोटल ये जगह कितनी थी, 36 की थी। ये देख लें, 12 नंबर है नहीं टोटल, 12 12 और 12 36 बन ऐसा ही है ना। तो ये वो वाले फार्मूले हैं जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं। तो हमने तकरीबन 29 फार्मूले कर लिए हैं, और ये किस किस जगह पे आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली यूज्ड वो फार्मूले होते हैं जो आपके पास जो आप कर रहे होते हैं वो रिसेंटली चल रहे होते हैं। फाइनेंशियल में जो हमने किए थे वो आपके पास आए थे IPMT PMT वाले फार्मूले, काउंट वाले फार्मूले, काउंट ए वाले फार्मूले, इवन ऑड और मैच के फार्मूले आ गए, सॉरी इवन ऑड तक। लॉजिकल में फार्मूले कौन से आगे, इफ़ वाले आगे, फॉल्ट वाले आगे और ट्रू फॉल्ट के आगे। हाँ जी, टैक्स के फार्मूले में क्या है, टैक्स के फार्मूले ये वाले हैं, मैच का आ गया, इंडेक्स का आ गया, ठीक है, काउंट ए वगैरह के आ गए। ठीक है, डेट एंड टाइम का फार्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, इधर हमने डेट शीट ये डेट टाइम। ठीक है, लुकअप का फार्मूला जो आज हमने किया है यहाँ पे एक लुकअप वाला फार्मूला भी है। लुकअप किया यार, लुकअप का फार्मूला किया है। ये देखिए ये क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू। ठीक है, ये लुकअप का फार्मूला है, इसमें आ जाते हैं। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमने ये कर लिए, ऑड इवन काउंट और ये वाले कर लेंगे। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के मोर फंक्शंस पे क्लिक करते हैं अगर आप, तो ये यहाँ पे आपका हर तरह का फार्मूला पड़ा हुआ। ठीक है, ये जिस तरह ये चीज़ है, आपने यहाँ पे जो भी फार्मूला टाइप करना है वो आपके सामने आ जाएगा। इवन लिखें, गो करें इसको, तो ये देखिए इवन के फार्मूले हमने शुरू हुए। ठीक है, इसके अंदर लाखों किस्म के फार्मूले पड़े हुए हैं। ठीक है, सब कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो चीज़ है ना, इसको हमने कुछ हद तक हमने क्लियर कर लिया, जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़रूरत के फार्मूले हैं, सारे नहीं कर सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया।